हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन की, निर्देशों की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन। वार्षिक परीक्षा का परिणाम जो हमें तैयार करना है उसी को लेकर काफ़ी इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए और साथ ही शिक्षक साथियों के लिए भी जो उनका रिजल्ट बनाएंगे। तो इस्माइल मॉड्यूल की फीडिंग को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं क्या क्या निर्देश है जो हमें ध्यान रखना है अपना रिजल्ट तैयार करते समय। एक तो अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को अनिवार्यतः दर्ज करना जरूरी है। किसी कॉलम को रिक्त न रखें। यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तो कॉलम को खाली रखें। और यदि छात्र पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा या 10वीं कक्षा NIOS, RSOS या सप्लीमेंट्री में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेश हुए हैं तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उन्हें अनुपस्थित भी चिन्हित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही विद्यार्थियों का अनुक्रमांक शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से दर्ज करना है। नंबर 3 है अनुपस्थित के लिए -1 और जो मेडिकल पे रहते हैं उनके लिए -2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। साथ ही सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम दिशा निर्देश के अनुसार ही अंक तालिका तैयार की जाएगी। 9वीं और 11वीं में छात्र के प्रोन्नति उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% अंक प्राप्त करना विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। नंबर 7 है अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परख यानी एक टेस्ट देता है, एक वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही कक्षा 9वीं 11वीं के उन छात्रों का परिणाम जारी नहीं होगा जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने होंगे। यह भी नियम है। 9वीं और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में 20% अंक लाना अनिवार्य है। 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्रा वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। इसके साथ ही छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4, 6 से 7 में पुनः परीक्षा या पूरक परीक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षाएं विषयों के लिए A, B, C, D, E व अन्य विषयों के लिए A+, A, B, C व D ग्रेडिंग और कक्षा 1 और 7 कक्षा 1 से 7 समझ लेते हैं, 5वीं भी 7 बोर्ड है तो कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में ग्रेडिंग सिस्टम होगी। इस्माइल मॉड्यूल में एक प्रविष्टि के लिए भी प्रविष्टि सेव किया जा सकेगा। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक भी दिए जाएंगे। कृपांक कह सकते हैं, ग्रेस बाई मार्क्स दे सकते हैं। अधिकतम 2 विषयों में, एक में 5% तक और 2 विषयों में 2% अंकों तक का कृपांक अंक दे होगा। परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में एक विकल्प दिया गया है, वो है ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। तो परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में जो भी बच्चों की स्टूडेंट लिस्ट देखेंगे उसमें एक ड्राफ्ट का विकल्प भी दिया गया है। साथ ही छात्र कक्षा के परिणाम को लॉक करने के लिए यानी किसी भी छात्र या कक्षा के सेक्शन वाइज परिणाम को लॉक करने के लिए एक वेरीफाई का बटन भी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद किसी भी परीक्षा विषय में अंकों के संशोधन जो है नहीं किया जा सकेगा। यानी कि एक तो परिणाम आप देख सकते हैं स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट के बटन के माध्यम से विकल्प है, और एक छात्र कक्षा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई का बटन दिया गया है। अगर आपने एक बार अपने परिणाम को या कक्षा के परिणाम को या छात्र के परिणाम को वेरीफाई कर दिया, उसके बाद उसके परीक्षा के अंकों में संशोधन किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता। तो वेरीफाई का बटन इसलिए महत्वपूर्ण दिया गया है कि एक बार वेरीफाई करने के पश्चात फिर संशोधन नहीं होगा अंकों में। स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए जो CBO लॉगिन पर अनलॉक का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। तो कुछ विशेष मामलों में स्कूल के अनुरोध पर CBO लॉगिन में अनलॉक का बटन भी दिया जाएगा, ताकि किसी के संशोधन करना हो, अति आवश्यक हो जाए तो अनलॉक CBO कर सकता है। कक्षा विशेष वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट भी प्रदान की जाएगी। यानी कक्षा या किसी वर्ग विशेष का समेकित परिणाम देखने के लिए आप ग्रीन शीट भी दी जाएगी, जिसमें समेकित परिणाम होगा बच्चों का। विभिन्न वर्ग सेक्शन में एक ही संकाय के मामले में उस संकाय की समेकित वैधता सूची रैंकिंग भी दी जाएगी। क्लास व संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण इस्माइल 3.0 मॉड्यूल है उसको लेकर है। इसके साथ ही 1 से 4 के लिए भी बात करें तो मार्क्स एंटर बाय द स्कूल इन इस्माइल 3.0 फॉर द फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड EVS साइंस। एक तो मार्क्स एंटर करने हैं सभी स्कूल के इस्माइल 3.0 मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो फर्स्ट टेस्ट हो, सेकंड टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, और सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS और साइंस। इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट द स्टूडेंट विल अपीयर इन ऑल एग्जामिनेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा
कक्षा 1 से 4 का सभी में उपस्थित हो, जैसे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम है। नो कंडीशन आर देयर फॉर अब्सेंट एंड मेडिकल ऑफ स्टूडेंट्स, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड। यानी कक्षा 1 से 4 के लिए किसी भी प्रकार की अब्सेंट मेडिकल की सुविधा नहीं है, उनका रिजल्ट जनरेट होगा, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो अब्सेंट हो या मेडिकल पर हो। रिजल्ट विल बी जनरेट फॉर दोज स्टूडेंट हु मस्ट अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन, और उनका भी रिजल्ट होगा अगर वो एनुअल में एग्जाम, वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज देयर इवन द स्टूडेंट गेट लेस देन 36 मार्क्स। और इसके अलावा यहाँ कक्षा प्रोन्नति जो करते हैं, कक्षा उन्नति करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो भी ऑप्शन है अगर बच्चा 36% से भी मार्क्स कम लाता है। नो ग्रेस री एग्ज़ाम ऑप्शन इज़ देयर फॉर सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट के लिए कोई ग्रेस री एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है, उनको केवल प्रमोट कर दिया जाएगा। नो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट ऑप्शन इज़ देयर फॉर दिस क्लास ग्रुप, इनके लिए सप्लीमेंट्री है, इस टाइप के ऑप्शन नहीं है। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेट बाय मैक्सिमम 200 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा 1 से 4 के लिए 200 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, उसमें से उनको रिजल्ट प्रदान किया जाएगा। यानी कि फाइनल रिजल्ट जो भी जनरेट होगा मैक्सिमम 200 मार्क्स में से प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होगा। सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल जो है ग्रेडिंग मिलेगी, जिसमें A, B, C से लेकर ई तक के ग्रेड विल बी जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी ए से लेकर ई तक के ग्रेड बच्चों को ओवरऑल दिया जाएगा, जो भी एग्जामिनेशन में उनकी परफॉर्मेंस रही है मार्क्स के अकॉर्डिंग। अदर सब्जेक्ट ग्रेड विल बी जनरेटेड सेपरेटली, इसके साथ ही अदर सब्जेक्ट जो भी है, कला शिक्षा कह सकते हैं, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, उनमें जो है इनके लिए भी ग्रेड जनरेट होंगे सेपरेटली। A+ है, A है, B है, D तक के ग्रेड दिए जाएंगे। इसी प्रकार 6 से 7 के लिए भी देख लेते हैं कि मार्क्स एंटर स्कूल लेवल पे किया जाएगा। स्माइल 3.0 में फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस स्टडी के, और थर्ड लैंग्वेज जो भी बच्चों की मैप की गई स्टूडेंट द्वारा। इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट द स्टूडेंट विल अपीयर इन ऑल एग्जामिनेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर एग्जाम में उपस्थित हो, चाहे वो फर्स्ट यूनिट हो, सेकंड यूनिट, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जामिनेशन हो। नो कंडीशन आर देयर फॉर अब्सेंट एंड मेडिकल ऑफ स्टूडेंट, रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, यानी रिजल्ट जनरेट होगा उनके लिए, अब्सेंट अगर बच्चा है या मेडिकल पर है तो इस प्रकार का कोई कंडीशन रूल नहीं है, उनका रिजल्ट जनरेट होगा। रिजल्ट विल बी जनरेट फॉर दोज स्टूडेंट हु मस्ट अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में भी जो रहेंगे उनका भी रिजल्ट जनरेट होगा अगर वो एनुअल एग्जाम देते हैं, वार्षिक परीक्षा। ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज़ देयर इवन द स्टूडेंट गेट लेस देन 36 मार्क्स, और 36% से कम मार्क्स लाते हैं वो भी प्रमोशन के आधार पर जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इनके लिए भी 6ठी 7वीं के लिए है, नो ग्रेस री एग्ज़ाम ऑप्शन नहीं है, सप्लीमेंट्री का ऑप्शन भी इस प्रकार के लिए नहीं है। फाइनल रिजल्ट इनका भी मैक्सिमम 200 मार्क्स में से जनरेट किया जाएगा प्रत्येक ईच सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ग्रेड के आधार पर आएगा, A, B, C से लेकर E तक उनके जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस रही है। और इसके साथ ही 9th-10th वालों के लिए अलग सिस्टम है, इनके लिए फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, टोटल 200 में से दिए जाएंगे। के साथ ही बात करें तो सत्र 2021-22 के लिए कक्षा क्रमोन्नति के नियम भी दिए गए, जिसमें विद्यार्थी को उनकी सामयिक परीक्षाएं जो हुई है, टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर एक जो है रिजल्ट होगा, जिसमें सामयिक परख है, अर्धवार्षिक, वार्षिक के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9वीं और 11वीं में वही विद्यार्थी कक्षा उन्नति या उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हो, और साथ ही वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। जिन विषयों में सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षाएं होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में किसी प्रकार के ग्रेस मार्क यानी कृपांक दे नहीं है। दोनों परकों का योग होना, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तों का योग यदि भिन्न हो तो उनमें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए। यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख या टेस्ट नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर ही समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परख आयोजित करके एक परख लेना, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक परख तथा वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा दी हो। अतिरिक्त विषयों में जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल विषयों में विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर A+ से लेकर D तक की ग्रेडिंग दी जानी है। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित है परंतु अन्य विषय में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूर्व परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को निम्नानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी हो उन
विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष सभी परीक्षाओं के पूर्णांक के योग के आधार पर घोषित किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व के छात्र का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा। साथ ही बता दें आपको रुग्णता प्रमाण पत्र यानी मेडिकल के लिए है। यदि कोई विद्यार्थी 9वीं 11वीं में अपनी रुग्णता अस्वस्थता के कारण किसी परख में या किसी अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो उसे उक्त परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि का रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में भी स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह उक्त परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता यानी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकता है। ये वार्षिक के लिए है। इसके साथ ही कृपांक अंक यानी कि देते हैं ग्रेस अंक देने के नियम है ये है कि विद्यार्थी का आचरण व्यवहार उस सत्र में अच्छा रहा हो उत्तम रहा हो अधिकतम 2 विषय में उसको कृपांक अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा 9वीं 11वीं में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो प्रत्येक विषय संबंधित विषयों से पूर्णांक के अधिकतम 2% कृपांक दिए जा सकते हैं। रुग्ण अवस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय के कृपांक अंक दे नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। श्रेणी निर्धारण तो इसी प्रकार है कि 60% या अधिक अंक प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी है, 48% से अधिक परंतु 60% कम प्राप्त होने पर द्वितीय श्रेणी है, 36% या उससे अधिक पर 48% से कम प्राप्त होने पर तृतीय श्रेणी है, 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विशेष योग्यता वाले डिस्ट्रैक्शन मार्क्स जो होता है यानी डी अंकित करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक पर अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसका श्रेणी स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। विद्यार्थी जिन परीक्षा में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी व कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी, अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक अंक यानी ग्रेस बाई मार्क नहीं जोड़े जाएंगे। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका जारी की जाए। इसके साथ ही पूरक परीक्षा के भी नियम तय किए गए हैं। पात्रता यह है कि पूरक परीक्षा अधिकतम के लिए 2 विषयों में दी जा सकती है, सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। संबंधित विषय में कक्षा 9वीं 11वीं प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त होना अनिवार्य है। परीक्षा का आयोजन स्वीरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। पूर्णांक प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। परीक्षा की उत्तीर्णता के लिए विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा वही जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय में 36% अंक अलग अलग प्राप्त किए हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम स्वीरा पंचांग के अनुसार दिनांक पर पूरक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे। इसके साथ ही आपको बता दें तो मार्क्स जो हमारे हाफ ईयरली है, ओरल है, रिटर्न के जो सेट किए गए थे सरकार द्वारा ऑर्डर के अनुसार वो भी एक बार देख लेते हैं। क्लास प्रमोशन रूल्स के हिसाब से काम आएंगे आपके भी। तो फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था कक्षा 1 से 5 के लिए वो 20 मार्क्स का था। साथ ही हाफ ईयरली जो हुई थी कक्षा 1 से 5 के लिए उसमें रिटर्न 30 की थी, ओरल 18 का था, पोर्टफोलियो 12 का और टोटल 60 नंबर में से थे। इसके साथ ही बात करें तो कक्षा 6 व 7 के लिए रिटर्न 42 नंबर का था, ओरल 6 नंबर का, पोर्टफोलियो 12 और टोटल 60 में से थे। इसके साथ ही क्लास 9वीं के लिए रिटर्न 48 का था, पोर्टफोलियो 12 का और टोटल 60 में से थे। इसके साथ ही फर्स्ट टेस्ट तो 20 का था, सेकंड टेस्ट भी 20 नंबर का था कक्षा 1 से 4 के लिए बात करें तो। और एनुअल एग्ज़ाम की अभी बात करें तो एनुअल एग्ज़ाम में रिटर्न 50 नंबर का है, ओरल 30 का है जिसमें पोर्टफोलियो 20 का है, टोटल 100 में से देने हैं। यानी कक्षा 1 से 5 की अब बात करें कुल प्रत्येक विषय में 200 में से टोटल होगा एक बच्चे के लिए। इसी प्रकार कक्षा 6 से 7 के लिए भी अभी एनुअल एग्ज़ाम की बात करें, सेकंड टेस्ट 20 का था, प्रथम टेस्ट 20 का था। अभी बात करें तो ओरल में रिटर्न 70 नंबर का है, ओरल 10 नंबर का, पोर्टफोलियो 20 के हैं, टोटल 100 में से है। इनके भी जो कक्षा 6-7 के लिए है कुल मिला के 200 में से ही टोटल होगी। तो इस प्रकार से ये मार्क्स का फार्मूला भी है जो हर क्लास वाइज काम आ सकता है। क्लास 9 और 11 के लिए भी दिए गए हैं, प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल, नॉर्मल और स्पेशल के लिए भी दिया गया है। क्लास 9 में जो अभी एनुअल एग्ज़ाम है वो रिटर्न 80 का है, पोर्टफोलियो 20 का है, टोटल 100 में से है। इसी प्रकार से 11 के लिए भी अलग अलग प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए गए हैं। धन्यवाद।